भूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय Namaskaram to all of you. आप सभी को नमस्कार। As most of you already know, जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग पहले से ही जानते होंगे that कि आज के दिन का महत्व है ये वो दिन है जब पहले गुरु का जन्म हुआ था। कहने का अर्थ ये है what is birth of a guru? एक गुरु के जन्म का क्या अर्थ होता है? Well, the birth of an individual human being, of course, means देखिए, जब हम एक बात करते हैं एक इंसान के जन्म की, तो इसका मतलब होता है जिस दिन उसने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया। that's not what we're talking about.
लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। It is very natural ये बहुत स्वाभाविक है when something very profound, जब कोई एक बहुत ही गहरी when something very precious और बहुत ही बहुमूल्य चीज़ happens to you, जब आपके साथ होती है तो स्वाभाविक रूप से you tend to withdraw आप खुद को अलग कर लेते हैं from the din of the daily world. दुनिया के रोज़मर्रा के जीवन से खुद को आप दूर कर लेते हैं। Adi Yogi तो यही आदि योगी ने भी किया। moved into mountain regions. वो पहाड़ों में चले गए। Those of you who come from the cities, आप में से जो लोग शहरों से आए हैं, the hill station, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि पहाड़ों का मतलब है हिल स्टेशन। नहीं, वो वास्तव में पर्वतों में चले गए, there are no people. ऐसी जगह में जहाँ आमतौर पे इंसान होते ही नहीं हैं, कोई किसी तरह की हलचल नहीं होती है। When you come to क्योंकि this level of awareness, जब sensitivity, अपने अंदर आप एक तरह की जागरूकता और संवेदनशीलता के स्तर पे पहुंचते हैं तो एक समस्या ये होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनजाने में कोई भी हलचल करता है तो किसी न किसी तरीके से आपको उससे चोट पहुंचती है। तो इस कारण स्वाभाविक रूप से आप एक ऐसी जगह में होना चाहेंगे जहां कोई भी नहीं हो, कोई भी बेमतलब की हलचल ना हो, some kind of situation which will एक ऐसी परिस्थिति जो आपकी आंतरिक स्थिरता की पूरक हो। people around me have this trouble all the time. मेरे आसपास के लोगों को हमेशा ये मुसीबत रहती है Because क्योंकि when I'm socially active, जब मैं सामाजिक रूप से सक्रिय होता हूँ most people तो मैं ज़्यादा लोगों से कहीं ज़्यादा सामाजिक होता हूँ। taken more selfies, शायद मैंने कई लोगों से कहीं ज़्यादा सेल्फीज भी ली हैं, most other people. But लेकिन जब मैं अकेले होता हूँ even a smallest movement, one extra word, तो मेरे आसपास ज़रा से भी हलचल या एक भी ज़रूरत से ज़्यादा कहा गया शब्द मुझे इरिटेट करता है, क्योंकि well, that's where you would like to be. आप वहीं उसी स्थिति में होना चाहेंगे, You cannot work with the world like that. लेकिन दुनिया के साथ उस तरीके से काम नहीं किया जा सकता। तो From the profoundness of stillness, आंतरिक स्थिरता की of activity, गहराई से not a choice. गतिविधि के पागलपन तक जाना ये कोई चुनाव नहीं है जो एक समझदार व्यक्ति करना चाहेगा। It's in terms of ये एक ऐसा चुनाव है जो तब किया जाता है जब आप ये देखते हैं कि आपके आसपास किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या किए जाने की ज़रूरत है। when Adi Yogi और जब आदि योगी chose to ignore everybody around him, जब आदि योगी ने अपने आसपास के सभी लोगों को अनदेखा किया और बस चुपचाप बैठे रहे या नाचते रहे या वो करते रहे जो वो करना चाहते थे, तब से लेके उस समय तक जब उन्होंने तय किया कि वो अपना ये अनुभव लोगों के साथ बांटेंगे, he turned south. वो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ गए और हम आज दक्षिण में ही हैं। Anything south of Himalayas, लेकिन उन दिनों हिमालय के दक्षिण का कोई भी हिस्सा दक्षिण कहलाता था तो उत्तर भारतीय लोग भी खुश हो सकते हैं क्योंकि आप भी दक्षिण के थे, हिमालय की तुलना में आप भी दक्षिण के थे। he turned south. वे दक्षिण की ओर चेहरा करके बैठ गए। The movement of the sun. एक इसका प्रतीक ये था कि दक्षिणायन शुरू हो गया था और सूर्य भी दक्षिण की दिशा में जा बढ़ रहा था। और दूसरा आयाम यह है कि आज भी कम से कम अंग्रेज़ी भाषा में, भारतीय भाषाओं में ऐसा नहीं है लेकिन अंग्रेज़ी भाषा में जब हम कहते हैं साउथ तो हम नीचे जाने की बात करते हैं। In the stock market, the prices are going स्टॉक मार्केट में अगर हम कहें कि कीमतें साउथ की ओर जा रही हैं, इसका मतलब है कीमतें नीचे जा रही हैं। of the North Pole. ये नॉर्थ पोल का पूर्वाग्रह है। They think south is somewhere low, लोगों को लगता है कि दक्षिण यानी कि कोई निचली स्तर की जगह, but लेकिन for those of you who do not know, आप में से जिन लोगों को ये बात पता नहीं है, in many ways the highest point on the planet. जो भूमध्य रेखा है, कई तरीकों से देखा जाए तो धरती पे सबसे ऊंचा स्थान वो है। तो आदि योगी दक्षिण की तरफ चेहरा करके बैठ गए। इसका एक प्रतीक ये था कि वो सभी सामाजिक मान्यताओं को तोड़ रहे थे। Being more somebody being अब ऐसा नहीं रहेगा
कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा काबिल है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। being superior to the other, लोगों का एक समूह दूसरे समूह से बेहतर है। आमतौर पे लोग इस चीज़ का दावा करते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं उनकी जाति के कारण, उनके जन्म के कारण। लेकिन आदि योगी ने दक्षिण की तरफ चेहरा करके इन सभी चीज़ों को रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि सबसे ऊंचा ज्ञान दक्षिण की ओर चेहरा करके प्रदान किया जाएगा। दक्षिण वो दिशा है जिसे इनऑस्पिशियस या अपवित्र माना जाता था। in most villages, the southern end of the village is always ज़्यादातर गांव का जो दक्षिणी हिस्सा होता है उसे हमेशा उसे अपवित्र माना जाता है। वहाँ पे नीची जाति के लोग रहते हैं। आज भी इस तरह की हालात हैं कई गांवों में। तो आदि योगी दक्षिण की तरफ चेहरा करके बैठ गए, ये दर्शाते हुए कि कोई जाति भेद यहाँ पे नहीं है, कोई जाति ऊंची नहीं है, कोई जाति बुरी नहीं है। हर व्यक्ति जो चाहता है, जिसके अंदर जिज्ञासा है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए काबिल है। तो ये लोकतंत्र, ये ज्ञान का लोकतांत्रिककरण है, यानी कि ज्ञान या जीवन के वे आयाम जो जीवन के परे हैं, दूसरे आयाम के हैं, वो किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं जिसे एक व्यक्ति अपने हाथ में रखे। आदि योगी ने इस बात का ख्याल रखा कि ये हर इंसान के लिए उपलब्ध हो। तो आज के ही दिन, this time इस समय some calculations of the calendar कैलेंडर की कुछ कैलकुलेशंस की वजह से आज ये दक्षिणायन शुरू होने के बाद से ये दूसरी पूर्णिमा है। लेकिन आमतौर पे ये दक्षिणायन के बाद से ये पहली पूर्णिमा होती है, जिसे गुरु पूर्णिमा माना जाता है। तो आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, someone of his caliber क्योंकि उनके जैसी क्षमता वाला कोई व्यक्ति, to go through the work उनके जैसी क्षमता वाले एक व्यक्ति ने तय किया कि वो समाज लोगों के साथ इस अनुभव को बांटने की not in people's perception वो चीज़ जो लोगों के बोध में अभी नहीं है, their perception, उसे उनके बोध में लाने के लिए प्रयास करेगा। not in your perception, देखिए, जो भी चीज़ आपके बोध में नहीं है, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करता है जो अभी आपके अनुभव और बोध में नहीं है, तो वो सुनने में बहुत ही बेतुकी लगती है, या बहुत ही अजीब लगती है, या मूर्खतापूर्ण लगती है। आप किसी भी तरह का नतीजा निकाल सकते हैं इस बारे में। you cannot understand much. तो कोई भी चीज़ जिसे आप नहीं समझ पाते, वो मूर्खतापूर्ण ही होगी, है कि नहीं? तो आदि योगी थोड़ा हिचकिचाए, क्या मुझे इन चीज़ों से होकर वास्तव में गुजरना चाहिए? लेकिन उन्होंने तय किया कि नहीं, वो सिखाएंगे। और आज हम कितने खुश हैं कि उन्होंने ये निर्णय लिया। No matter how much ridicule, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि इस ज्ञान को लोगों के साथ शेयर करने के दौरान no matter कितने लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, people will stick on you, उनको तरह तरह के नाम देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने तय किया कि वो अपना अनुभव सबके साथ बांटेंगे। this profound being, when he ये विशिष्ट प्राणी, decision, जब उन्होंने ये निर्णय लिया तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं था। यही एक तरीका बन गया, एक रास्ता बन गया, एक पूरी संस्कृति बन गया। एक ऐसी संस्कृति जिसने लाखों करोड़ों, इतने हजारों सालों से लाखों करोड़ों ज्ञानोदित गुरुओं को जन्म दिया। here we are, और आज हम यहाँ मौजूद हैं वेलेंगिरी पर्वतों की तलहटी पे। these mountains, ये पर्वत in many ways, कई रूपों से देखा जाए तो cascade of his energy, ये आदि योगी की कृपा का ही एक झरना है, और उनके बाद भी आए कई गुरुओं की ऊर्जाओं का एक झरना है। kind of a physical manifestation of this knowing. ये पहाड़ उस ज्ञान का एक तरह की भौतिक अभिव्यक्ति हैं। Now, with modern technologies, अभी आधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ for people to at least understand this, कम से कम अभी लोग इस चीज़ को सही संदर्भ में समझ सकते हैं, वरना 100 साल पहले तो इसके बारे में बात करना भी मुश्किल था। now that modern technologies are there, लेकिन अब जबकि आधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है, so even the Chinese can understand me. देखिए अभी चाइनीज़ लोग भी यहाँ बैठ के मेरी बात समझ पा रहे हैं। English, उनको अंग्रेज़ी का एक शब्द भी नहीं आता, मुझे चाइनीज़ का एक शब्द नहीं आता, लेकिन वो मुझे समझ पा रहे हैं, because they got one gadget in their hand.
सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके हाथ में एक गैजेट है। And today, if you have a gadget, और आज अगर आपके हाथ में एक गैजेट है know almost anything. तो आप लगभग इस दुनिया की हर चीज़ जान सकते हैं। 15,000 years ago, आप पता लगा सकते हैं कि 15,000 साल पहले the Guru Purnima, गुरु पूर्णिमा what day of the week was it? हफ्ते के कौन से दिन पे आई थी। The Google lady, आप अपनी गूगल वाली दीदी से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगी। probably, just a calculation. ये बस सवाल केवल गणित का है, वो कैलकुलेट करके आपको बता सकती हैं। Planet is still was spinning at the same speed as क्योंकि उस समय भी ग्रह उसी गति से घूम रहा था, तो इस कारण कैलकुलेशन करने में कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाली, ये बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। understand तो आप समझ सकते हैं कि plastic, प्लास्टिक का एक टुकड़ा, metal, प्लास्टिक और धातु का एक टुकड़ा so many things. कई सारी चीज़ें कर सकता है। It can carry 1,000 hours of music or talk, इसमें हज़ारों घंटे की म्यूज़िक हो सकती है, इसके अंदर हज़ारों घंटे की बातचीत हो सकती है, या फिर हवा में जो चीज़ तरंगों के रूप में आ रही है वो गैजेट उसे भी कैच कर सकता है। तो जो चीज़ ऊर्जा के रूप में है वो आवाज़ बन सकती है, प्रकाश बन सकती है, दृश्य बन सकते हैं, call this audio, video, आप इसे ऑडियो या वीडियो या कुछ और कह सकते हैं। लेकिन मूल रूप से जो हो रहा है वो ये है कि जो चीज़ ऊर्जा के रूप में स्टोर की गई ही है वो अभिव्यक्त हो रही है, ताकि आपकी ज्ञानेंद्रियां उसे जान सकें, उसे देख सकें, सुन सकें या कई दूसरे तरीकों से ग्रहण कर सकें। So once you understand तो एक बार जब आप ये समझ लेते हैं कि knowledge ज्ञान, अनुभव stored in the form of an energy, ऊर्जा के रूप में उसे किसी जगह पे संग्रहित किया जा सकता है। now आज ये बात काफ़ी आसान हो गई है क्योंकि इसके बारे में एक संदर्भ मौजूद है हमारे लिए। so in the form of the mountain, तो एक पहाड़ के रूप में fortunately nobody is going to disturb this mountain forever. सौभाग्य से कभी भी कोई इस पहाड़ को नष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पहाड़ एक संरक्षित ज़मीन है। And we are there. कैलाश भी मौजूद है, 1 महीने बाद हम कैलाश में होंगे, ध्यानलिंग भी है। इस तरह से ऐसे कई दूसरे रूप या आकार हैं जहाँ ज्ञान को ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया गया है, स्टोर किया गया है। What is a certain level of knowing? एक स्तर का ज्ञान, Bring it into your intellect, उसे अपनी बुद्धि के स्तर तक लेके आना, relation, उससे तार्किक तरीके से अभिव्यक्त करना put it across और दूसरों in a way, को इस तरीके से समझाना कि maybe it sounds absurd, हो सकता है शायद बात तो के उन्हें बेतुकी लगे लेकिन मूर्खतापूर्ण ना लगे, ये बहुत ज़रूरी है। people don't mind. If they don't understand something, लोगों को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। आपको ये बात समझनी चाहिए, खासतौर से शादीशुदा लोगों को। something to somebody, अगर आप किसी व्यक्ति से कोई चीज़ कहना चाहते हैं जो वैसे भी उनको समझ नहीं आएगी तो आपको उसे थोड़ा जटिल करके कहना चाहिए। understand, I don't understand very complicated things. उनको ये बात समझ आती कि मैं बहुत जटिल चीज़ों को नहीं समझ सकता, Make them realize लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को they don't understand. ये बात समझाना चाहें कि उनको सरल चीज़ें भी समझ नहीं आती हैं, तो दिक्कत इस बात की है कि हो सकता है कि लोग आपको मूर्ख समझने लगें। That a guru तो ये दिक्कत, ये डेंजर एक गुरु इस जोखिम को उठाता है जब वो अपने अनुभव को दूसरों से बांटने की कोशिश करता है, क्योंकि आपको इसे जितना सरल हो सके उतना सरल बनाना होगा, लेकिन फिर भी आप मूर्खतापूर्ण नहीं लगने चाहिए। बहुत मुश्किल है ये काम। अगर आप थोड़ी अजीब बातें करेंगे तो चलेगा, कुछ लोग विश्वास करेंगे, कुछ विश्वास नहीं करेंगे, पर आजकल ज़्यादातर लोग अजीबोगरीब बातों की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अगर आप बहुत जटिलता के साथ बातें करते हैं that they're very intellectual तो जिन लोगों को लगता है कि वो बुद्धिमान हैं वो लोग तो आपके आसपास लगे रहेंगे, because they have complicated the simplest things in their क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन की सरलतम चीज़ों को भी बहुत जटिल बना लिया है। but to simplify the most लेकिन profound dimension, सबसे गहरे आयामों को, जीवन के सबसे गहरे आयामों को भी अगर आप सरल करना चाहते हैं तो आप हमेशा ये जोखिम उठा रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके महत्व को सही तरीके से समझ ना पाए वो उसे मूर्खतापूर्ण कह के नकार देगा। this risk तो ये Adi Yogi रिस्क entered into, आदि योगी ने ली, उन्होंने ये चुनौती ली और तब से अभी तक कई महापुरुष आए। what is this all about? तो आखिर ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी परंपरा किस बारे में है? Guru, as you know,
गुरु, जैसा कि आप जानते हैं, इस शब्द का अर्थ है वह जो आपके अंधकार को दूर करता है। To turn on a light, is it so difficult? क्या एक लाइट चालू करने में इतनी बड़ी दिक्कत है? Yes, turning on the light is not difficult. हाँ, लाइट चालू करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन किसी अंधे व्यक्ति को दिखाना मुश्किल बात है। लाइट ऑन करना बहुत आसान है, Because you don't have to turn on the light is always on. क्योंकि लाइट आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। लाइट तो हमेशा ही ऑन है। आप दिखावा कर सकते हैं कि आपने इसे ऑन किया है, If you tell them it's always on, nobody will. लेकिन अगर आप लोगों से कहते हैं कि भाई लाइट पे हमेशा चालू है, तो किसी को दिखाई नहीं देगी। लेकिन आपको उनको बोलना पड़ेगा, इंतज़ार करो, लाइट आने वाली है, आने वाली है। फिर हो सकता है कि वो देख पाएं। So, तो like outwardly, someone बाहर की दुनिया में जिस तरह से अगर किसी व्यक्ति के पास आंखें ना हो, उसे प्रकाश दिखाना मुश्किल है, उसी तरह भीतर की चिंता में भीतर की दुनिया में भी प्रकाश को inward vision किसी ऐसे व्यक्ति को प्रकाश दिखाना जिसके पास एक आंतरिक दृष्टि ना हो, ये भी उसी तरह का मुश्किल काम है। is light. और प्रकाश का उपयोग ही क्या होगा हमारे अंदर? We can easily transplant, हम आपके अंदर ऑपरेशन करके एक बल्ब लगा सकते हैं, still can't see. लेकिन फिर भी आपको प्रकाश दिखाई नहीं देगा अपने अंदर। Maybe some light will emanate from your ears. हो सकता है कि आपके कानों से थोड़ी लाइट बाहर निकल के आए, Maybe it will spread here, हो सकता है कि वो halo. सिर में भी फैल जाए। इसी तरह लोगों के सिर के ऊपर एक प्रभामंडल हुआ करता था, लेकिन फिर भी आप उस प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। When we say light, जब हम कहते हैं प्रकाश, understanding light like this, प्र, something burns, प्रकाश को इस तरह से समझना जिस तरह से अभी हम जानते हैं कि कोई चीज़ जलती है और उससे प्रकाश निकलता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रकाश का मूल रूप से अर्थ है, perception, light means to इंसानी समझ में something is lit. प्रकाश का मतलब है किसी चीज़ को देखना। अगर प्रकाश है तो आप देख सकते हैं, अगर प्रकाश नहीं है तो आप नहीं देख सकते। Even to see does not mean to physically see. देखने का मतलब भौतिक रूप से किसी चीज़ को देखने की बात नहीं हो रही है। It's an expression. Oh, I see. अंग्रेजी भाषा में एक एक्सप्रेशन है OIC, ये बहुत आम हुआ करता था। लोग कहते थे यस यस आई सी। अगर कोई बात भी कर रहा होता था तो लोग कहते थे आई सी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल लोग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। So the Guru Purnima is significant. तो गुरु पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि There are dimensions to life. जीवन के ऐसे आयाम भी मौजूद हैं। You are provoked and goaded in that direction. अगर You may never even bother to जब तक आपको उस दिशा में उकसा के ले जाया नहीं जाएगा, तो हो सकता है कि आप खुद कभी प्रयास ना करें। हो सकता है वो जीवन के सबसे गहरे आयाम हो। आपने अपने जीवन में जो कुछ जाना है, हो सकता है ये आयाम उससे कहीं बड़े हों। everything that you have known in your life. आपने अपने जीवन में अभी तक जो कुछ जाना है, वो सारी चीज़ें हो सकता है इस आयाम के सामने बिल्कुल तुच्छ हों। लेकिन फिर भी You जब तक आप खुद को अनुमति नहीं देते, somebody या जब तक goes to in that direction. कोई व्यक्ति आपको उस दिशा में ढकेलता नहीं है, हो सकता है There is something. कि आपको कभी पता ही न चले कि इस तरह की कोई संभावना मौजूद भी है। In the making of a human being, क्योंकि एक इंसान के निर्माण में हमारा एक आयाम है जिसे अपना गुजारा चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए बनाया गया है। once you start looking, एक बार जब this happens to you, आपके साथ ऐसा होता होगा, the moment you go to school, जैसे ही आप स्कूल जाते हैं, somebody around you, your आपके parents, आसपास का कोई व्यक्ति, आपके टीचर या आपके पेरेंट्स आपको हमेशा ये कहने की कोशिश करते हैं कि आपके पड़ोस में जो बच्चा है उससे तुमको बेहतर बनना होगा। aspiration enters your mind, जैसे ही आपके मन में ये इच्छा बैठ जाती है, your उसके बाद process of life will आपके जीवन की पूरी प्रक्रिया केवल सर्वाइवल या जिंदा रहने की कोशिश तक ही सीमित रहेगी। world is not a big क्योंकि everybody can survive. देखिए, इस दुनिया में जिंदा रहना, अपना गुजारा चलाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है। Survive better than लेकिन जैसे ही आप इस पागलपन में चले जाते हैं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से बेहतर तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, फिर आप एक पागलपन की दौड़ में चले जाते हैं। अपने जीवन के आखिरी पल तक आप केवल जिंदा रहने की कोशिश में ही लड़ते रह जाएंगे। ज़्यादातर दुनिया के साथ यही हो रहा है। आप इस बात को बहुत ही साफ तरीके से देख सकते हैं।
जैसे जैसे सोसाइटीज़ और भी ज़्यादा समृद्ध होती जा रही हैं, उनके अंदर ज़रा भी सहजता नहीं है। वो एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। they are at peace. If they had their meal, they are quite okay. But उस समय जब लोग खाना बदोश हुआ करते थे, वो लोग ठीक थे। जब तक उनको खाने के लिए पेट भरने के लिए खाना मिल जाता था, वो शांति में रहते थे। लेकिन आज दुनिया की जो समृद्ध सभ्यताएं हैं या समाज हैं, वो बिल्कुल पागलपन में हैं, क्योंकि चाहे वो कितना भी पालें, वो संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा अपने पड़ोसी से ज़्यादा पाना चाहते हैं। तो बस ये एक कदम, if you don't do this one, अगर ये एक चीज़ अगर आप अपने बच्चों के साथ ना करें, कि आप ये विचार उनके दिमाग में नहीं डालते कि उन्हें किसी दूसरे से बेहतर तरीके से जीवन जीना है, अगर ये एक विचार आप अपने बच्चों के मन में नहीं डालते, तो आपने एक माता पिता के रूप में एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। what it means is, इसका अर्थ ये है, देखिए, अगर आपने अपने माता पिता अपने बच्चे के दिमाग में ये एक भ्रष्टाचार नहीं डाला, तो इसका मतलब है कि आपने एक ऐसा मैदान तैयार किया है जहां enlightened beings, अगली पीढ़ी में लाखों करोड़ों ज्ञानोदित पुरुष हो सकते हैं, लाखों करोड़ों। because क्योंकि if human beings are released from this one अगर इंसान इस एक बीमारी से मुक्त हो जाएं कि वो किसी दूसरे से बेहतर होना चाहते हैं, rest is life तो by itself. आपके अंदर का जीवन खुद ब खुद बिल्कुल सहज हो जाता है। To eat, अगर ये जीवन बिल्कुल सहज हो जाए, तो जो चीज़ है उसे देखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाएगी। but Sadhguru, लेकिन सद्गुरु, I am not competing with anybody in the ashram. मैं तो आश्रम में किसी दूसरे से मुकाबला नहीं कर रहा, But लेकिन I don't see any light bulbs coming up. मुझे कहीं भी कोई प्रकाश नहीं दिख रहा है, कोई लाइट बल्ब नहीं दिखाई दे रहे हैं। You must always understand हमें ये बात हमेशा समझती रहनी होगी and reality. कि संभावना और वास्तविकता के बीच में एक दूरी होती है। The distance need not be great. ज़रूरी नहीं है कि वो दूरी बहुत लंबी हो, बात केवल इतनी है कि एक छोटी दूरी तय करने के लिए भी आपको उस दिशा में, सही दिशा में बने रहना होगा। ज़्यादातर लोगों के साथ यही समस्या होती है। Yourself in 24 hours. अगर 24 घंटों में आप 24 घंटों के दौरान अगर आप खुद पे गौर करें, तो आप देखेंगे कि आपने अपने जीवन की दिशा हजारों बार बदल ली होगी। लेफ्ट, राइट, सेंटर सब कुछ हो चुका होगा 24 घंटों के अंदर। Driving एक बार एक आदमी गाड़ी चला रहा था in United States अमेरिका में, in a bit of a remote kind of एक दूर दराज के ग्रामीण इलाके में, और stop. उसकी कार रुक गई He had a flat tire. क्योंकि टायर पंचर हो गया था। Then he walked down फिर वो चलते हुए पास के एक खेत में गया and he asked the farmer, और उसने किसान से पूछा, how far to the gas station? पेट्रोल पंप कितनी दूर है यहाँ से? The farmer said, well, किसान ने कहा, शायद the crow flies, it's just 4 miles. जिस तरह से चिड़िया उड़ते हुए जाती है, वो करीब 4 किलोमीटर होगा। The city bloke looked at him and then he said, ये शहरी आदमी ने उससे पूछा, roll a flat tire and go how far? उसने पूछा कि अगर चिड़िया को एक पंचर टायर को ढकेलते हुए ले जाना होगा तो फिर कितना टाइम लगेगा? तो जब टायर पंचर हो तो बात दूसरी होती है। To roll it. और एक पंचर टायर को ढकेलते हुए चलना और सही दिशा में चलते रहना, हर दिन हजारों बार दिशा बदलती है। देखिए, जब मैं बात करता हूँ दिशा बदलने की, देखिए, जब आप सुबह सो के उठते हैं, सुबह Unless you are on a certain level of sadhana, अगर आप एक स्तर की साधना पे ना हो, wake up with a start because तो dong, सुबह आश्रम में तो सुबह सुबह घंटी बज जाती है, डोंग डोंग। like this. अगर आप इस तरह से जागते हैं, First, you तो wake up निश्चित रूप से spiritually, you wake up with a curse. सुबह जब आप जागते हैं तो आप आध्यात्मिक तरीके से नहीं जागते, आप किसी को कोसते हुए जागते हैं। And
you cannot even say it loudly because there is और आप something इन चीज़ों को ऊंची आवाज़ में कह भी नहीं सकते क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति है जो बैठ के ध्यान लगा रहा है। already. आपके उठने से पहले ही कोई ना कोई वहाँ पे बैठ के ध्यान कर रहा है, कपालभाति कर रहा है। You slept through all that. But it's gone. उन सारी आवाज़ों के बावजूद आपकी नींद नहीं टूटी, लेकिन ये घंटी बजी और इतनी बुरी थी ये आवाज़ कि आप जाग ही गए। Woke up and आप जागे, happens that आपको पता नहीं क्या क्या होता है, किसी तरह से आप ब्रश करने की कोशिश कर रहे थे और वो आपकी नाक के अंदर चला गया। कभी कभी दिमाग और शरीर ठीक से काम नहीं करते आपस में, है ना। 5:30 you get spiritual. और कम से कम 5:30 बजे आप थोड़े आध्यात्मिक हो जाते हैं जब आप गुरु पूजा के लिए बैठते हैं। So you get spiritual. तो आप थोड़े आध्यात्मिक हुए 5:30, 5:45, 6 बजे। 6 बजे तक करने के लिए कुछ ना कुछ है, गुरु पूजा हुई, सूर्य क्रिया हुई, और फिर सबसे अच्छा समय आया। No, those of you watching us on the web don't believe all this. आप में से जो लोग इंटरनेट पे हमें देख रहे हैं, इन चीज़ों पे विश्वास मत कीजिए। हर कोई यहाँ अच्छे से साधना कर रहा है। I shouldn't have come with a sale. And then of course there are people monitoring. और हाँ, निश्चित रूप से कुछ लोग हैं जो साधना के दौरान यहाँ वहाँ निगरानी करते रहते हैं। All that happens and again वो सारी चीज़ें हुई और फिर आप थोड़े आध्यात्मिक हो जाते हैं। आपने शांभवी महामुद्रा की, then you know what happens step by step. So फिर उसके बाद आपको पता है कि ख़त्म करके क्या होता है दिन के दौरान। in a day और एक दिन के दौरान ज़रा गौर कीजिए कि कितनी बार priorities change. आपकी दिशाएं और आपकी प्रायोरिटीज़ बदलती रहती हैं। आपको बस इतना ही करने की कोशिश करनी है। अगले 24 घंटे Just stay with one priority. बस एक ही प्रायोरिटी के साथ बने रहिए। एक भी पल के लिए अपनी प्रायोरिटी बदले बिना। आप देखेंगे 24 घंटों के अंदर आपके साथ चमत्कार होने लगेंगे, You have the right kind of practice. क्योंकि आपके पास सही तरह की साधना है। There's phenomenal energy. यहाँ ज़बरदस्त ऊर्जा मौजूद है Well, I am also still here. और मैं भी अभी यहाँ मौजूद हूँ। Something significant starts happening. अगर आपके साथ कुछ अद्भुत चीज़ होती है तो निश्चित रूप से मैं निश्चित रूप से आपको अनदेखा नहीं करूँगा। मैं तुरंत आपके साथ मौजूद हो जाऊँगा। Just that. तो हर चीज़ मौजूद है, लेकिन दिक्कत है सिर्फ अपनी दिशा बरकरार रखने की। To the entrance. यहाँ से लेके आश्रम के प्रवेश द्वार तक, जिसे मलेवासल कहते हैं, जिसका अर्थ है पहाड़ों का प्रवेश, The rock that's sitting on the gate. जो चट्टान वहाँ पे हमारे दरवाजे पे ऊपर रखी हुई है, Here with great difficulty. हम उसे बहुत मुश्किल के साथ लेके आए। हमारे लड़के वहाँ गए, 1-1.5 महीने तक वहाँ कुछ एडवेंचर चला रहा, 435 tons. क्योंकि ये चट्टान 235 टन वजन की है All the way. और वो उसे वहाँ से यहाँ लेके आए। उन्हें लगा कि वो बहुत बड़ी चट्टान लेके आए हैं। This rock we wanted to put where our presence. हम इस चट्टान को वहाँ लगाना चाहते थे जहाँ अभी सर्पवासल है, I decided लेकिन जब वो आया, जब ये चट्टान आई, तो मैंने तय किया कि हम इसे गेट पे लगाएंगे, और वो छोटी हो गई। यानी देखने में वो ऊपर जाके बहुत छोटी लगती है। complained, Sadhguru, why the rock has become so small? फिर किसी ने आके शिकायत की, सदगुरु ये चट्टान इतनी छोटी कैसे हो गई? तो मैंने कहा वो बारिश हुई ना तो चट्टान सिकुड़ गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने मेरी बात पे विश्वास कर लिया। So when the rock came on the truck, it looked like a mountain. तो जब वो चट्टान ट्रक के ऊपर आई थी तो ऐसा लग रहा था कि वो एक पहाड़ है, और हमने उसे 21 फीट ऊपर लगा दिया और अब वो छोटी बन गई। तो हर चीज़ ऐसी ही है, Now it is. हर चीज़ ऐसी ही है। This is the important thing you have to do on this Guru Purnima. इस गुरु पूर्णिमा में ये एक महत्वपूर्ण काम है जो आपको करना है। There. आदियोगी का मतलब है आपने वहाँ उन्हें ऊपर लगा दिया, कैलेंडर में बिठा दिया, दीवार में टंगना दिया, मंदिर में बिठा दिया, वो वहाँ हैं ऊपर, तो वो बहुत छोटे लग रहे हैं।
आपको उन्हें नीचे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। अगर आप उन्हें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो अचानक आप देखेंगे कि एक बहुत ही विशाल उपस्थिति होगी। We are doing this effectively. हम ये बहुत ही कारगर तरीके से कर रहे हैं और भी काफ़ी हद तक किए जाने की ज़रूरत है। हम De-divining. Is there a word like that? हम अभगवानीकरण कर रहे हैं, इस तरह का कोई शब्द है क्या? Taking the divine हम title of Adi Yogi, आदि योगी के human being. आदि योगी का जो भगवान का टाइटल है हम उसे हटा रहे हैं और उन्हें एक इंसान बना रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि वो जो वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं हम उन्हें नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें यहाँ लेके आना चाहते हैं ताकि आप इस शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस कर सकें। अगर वहाँ ऊपर हो, बहुत ही दूर बैकुंठ में हो या कैलाश में हो, तो आप कुछ महसूस नहीं कर सकते। All gods need to be brought down. सभी भगवानों को नीचे लाए जाने की ज़रूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो नीचे आते हैं केवल तभी लोग देखेंगे कि ये वास्तव में एक संभावना है, वरना लोगों को लगेगा कि ये एक बहुत ही अनरियलिस्टिक संभावना है, इसका कोई तुक नहीं बनता है। A few minutes a week. अगर हफ्ते में वो कुछ मिनट ही लगाते हैं तो इतना काफ़ी होगा। I'm saying for the first time. मैं कह रहा हूँ Many homes. कि पहली बार Lighting one incense stick. मैं कई घरों में आजकल देख रहा हूँ कि लोग सिर्फ एक And maybe दिल समझ सकता हूँ क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से शायद लोग अगरबत्ती कम लगा रहे हैं आजकल पूजा के दौरान, लेकिन one incense stick, it was never done in this culture. Nobody ज़्यादातर ever लोग lighted आजकल one केवल एक incense अगरबत्ती stick जलाते these हैं, days and लेकिन they हमारी just संस्कृति one. में ऐसा कभी नहीं हुआ करता They था। do not know or they've become लेकिन very आजकल familiar लोग with केवल एक those अगरबत्ती lights जलाते and हैं। never lighted पता one. नहीं, शायद उनको पता नहीं है या अगरबत्तियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, मुझे पता नहीं। This is important. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि In this culture, इस संस्कृति में all the people वे सभी लोग have started considering जिनको आपने भगवान मानना शुरू कर दिया है, really walk this वास्तव over here में one time. इस देश में चला फिरा करते थे, इस धरती पे चला फिरा करते थे। आपके शिव, आपके राम, आपके कृष्ण, चाहे आप किसी का भी नाम ले, उन सभी ने कभी न कभी इस धरती पे वे चले हैं, यहाँ पे विचरण किया है। They walked on this land. जब वे यहाँ थे तो वो आपकी ही तरह इस धरती पे चले। उन्होंने भी अपने संघर्ष किए, लड़ाइयाँ की, वो सारी चीज़ें की जो उन्हें उस समय करने की ज़रूरत थी, But लेकिन you nailed them to the wall. आपने उन्हें दीवारों में टांग दिया है। They went through the process of birth, growing वे up, जन्म की प्रक्रिया से होके गुजरे, बड़ा होना, संघर्ष करना, यहाँ तक कि लड़ाइयाँ भी लड़ी उन्होंने, और निश्चित रूप से वो मर भी गए हर किसी दूसरे इंसान की तरह। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही असाधारण जीवन जिया। we valued them, that's fine. तो हम उनका मूल्य समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं। Other than human. लेकिन जैसे ही आपने उन्हें इंसान के सिवा कुछ और बना दिया, आपने अपने जीवन से संभावना खत्म कर दी। तो ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति इस देश में और इस दुनिया में हर व्यक्ति ये जाने कि शिव एक योगी थे, क्योंकि इसी कारण हम उन्हें याद रखते हैं और इसी कारण वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। वरना कोई ऐसा इंसान जो 15,000 साल पहले आके चला गया, किसे परवाह है, चाहे वो आए भी नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने जो योगदान दिया, इसी कारण हम उनका मूल्य करते हैं। आइए इस बात के बारे में स्पष्ट बात करें। देखिए, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में हमारे जीवन में योगदान करता है, केवल तभी हम उनका सम्मान करते हैं। अगर वो हमें परेशान करते हैं तो हम उनका सम्मान नहीं करते। तो गुरु पूर्णिमा वो दिन है जब हम एक भगवान को एक इंसान में बदल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आप एक संभावना को देख सकते हैं। ये संभावना आपसे परे नहीं है कि आप भी उनके जैसे हो सकते हैं। बात केवल इतनी है कि जरूरी फोकस और प्रयास उस दिशा में नहीं रहा है। बात बस इतनी सी ही है। अगले 24 घंटे मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करें और देखें, अगर आप अपनी प्रायोरिटीज केवल एक ही दिशा में केंद्रित रख सकें, उन्हें बदले नहीं। मान लीजिए कि आप यहाँ से मलय वासल तक गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं।
If you change हर direction, 2 मिनट में अगर you आप will दिशा have gone बदलते everywhere हैं else except there. तो आप हर दूसरी जगह पहुंच चुके होंगे, लेकिन वहां नहीं पहुंचे होंगे। So this is all you have to do. तो आपको बस इतना ही If you करना hold है। your direction, अगर आप बस दिशा बरकरार रखें we will give you the turbocharger. तो हम आपको टर्बो चार्जर दे But देंगे। if you are changing your direction all the time, लेकिन if अगर you आप हर turbocharger, समय अगर अपनी दिशा बदल रहे हैं, अगर हम आपको टर्बो चार्जर दे दें तो हो सकता है आप जाके चट्टान से टकरा जाएं hold या the कहीं और direction. चले This जाएं। is all your business is. आपको बस इतना ही करना है कि अपनी दिशा बरकरार रखें। देखिए, जब आप गाड़ी भी चलाते हैं तो जो शक्ति है वो तो इंजन से मिलती है, जो ट्रांसमिशन है वो तो ट्रांसमिशन सिस्टम से मिलता है। आपको बस स्टीयरिंग की दिशा बरकरार रखनी होती है। ड्राइविंग में बस इतना ही होता है कि नहीं? Just that. मंजिल तक पहुंचने का मतलब बस इतना है कि आपको बस अपनी दिशा बरकरार रखनी है, बाकी सारी चीजें हो जाती हैं। So on this Guru Purnima, तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन मैं चाहता हूं कि आप ये संकल्प लें, क्योंकि this is not ये कोई some kind of an unattainable ये कोई some kind असंभव, of stuff. कोई स्वर्ग तक पहुंचने जैसी कोई असंभव बात नहीं है। ये एक इंसानी संभावना है। ये संभावना हर इंसान के लिए मौजूद है। Is only, सवाल केवल इतना है will you make कि possibility into reality? आप इस संभावना को हकीकत में बदलेंगे या नहीं। ये मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि आप में से हर एक इसे जान सके। A life of absolute balance and एक ऐसा clarity. जीवन जो पूरी तरह से संतुलित हो और स्पष्ट हो, जहाँ कोई भी चीज आपके लिए रुकावट ना हो And you are never a issue. और आप खुद कभी कोई समस्या ना हो किसी भी चीज के बारे में। This much you must do to yourself. कम से कम इतना तो आपको खुद के साथ करना ही If चाहिए। you just come to a mental status, अगर आप बस एक मानसिक अवस्था में पहुंच जाएं जहां आप कभी भी कोई समस्या नहीं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपके खुद की भावनाएं, आपके खुद के विचार आपके जीवन में कभी रुकावट नहीं है, अगर आप बस इतना ही कर लें suddenly you find तो अचानक आप देखेंगे level of mukti. कि ये एक स्तर की मुक्ति है। There is a new level of freedom in आपके life. अंदर Simply एक because नए you are स्तर not की आज़ादी आ जाती है, क्योंकि आप खुद your परेशान thought and समस्या your नहीं रह गए। emotion never comes in your own way. आपके अपने विचार और भावनाएं कभी आपके You are रास्ते में given नहीं legs to आएंगे। walk, आपके पास are पैर given हैं brain चलने के लिए, so आपके that पास your दिमाग है intelligence works for ताकि you. आपकी बुद्धि आपके But लिए if you काम work करे। against लेकिन you, अगर आपकी the बुद्धि आपके basic खिलाफ work काम has कर not रही been है, done. तो इसका मतलब है कि हमने मूलभूत काम ही That नहीं is, किया है। You have not यानी कि harnessed your own faculties. हमने अपने खुद Forget की about इंद्रियों को सही तरीके से accessing विकसित the नहीं cosmos. किया है। You have not पूरी harnessed सृष्टि तक your पहुंचने की तो बात ही छोड़ दीजिए। This must be अपनी done. खुद की इंद्रियों को आपने पूरी तरह से विकसित नहीं किया है, तो इसे किए जाने की जरूरत है। आज Next 24 hours. अगले 24 Only घंटे priorities. बस Unmowing. अपनी प्रायोरिटीज तय रखिए, उसे जरा भी भटकने ना दें। आप देखेंगे ये बिल्कुल आसान और सरल बन जाएगा। प्रायोरिटी हर विचार, हर भावना, हर परिस्थिति के साथ बदलती रहती है। प्रायोरिटीज के बदलते रहने के कारण ही जीवन बहुत ही जटिल दिखने लगता है। जरूरी नहीं है कि गहन और महत्वपूर्ण चीज जटिल हो। अगर आपके पास सवाल हो, किसी भी तरह के सवाल हो, आज गुरु पूर्णिमा है, आज मैं आपके हवाले हूँ, आप जो भी चाहे पूछ सकते हैं। Sadhguru, it is said that Adi Shankara entered the body of a king. सदगुरु, ऐसा कहा गया है कि आदि शंकर ने, आदि शंकराचार्य ने एक राजा के शरीर में प्रवेश किया था और उस शरीर को कुछ दिनों तक उन्होंने थाम रखा था। क्या ये सच में संभव है? अगर हाँ, तो इसे संभव बनाने के लिए किस तरह की यौगिक सिद्धियों की जरूरत है? ये वास्तव में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। आदि शंकर एक व्यक्ति के साथ वाद विवाद कर रहे थे, उन्होंने वो वाद विवाद जीत लिया, लेकिन उस व्यक्ति की पत्नी उस वाद विवाद में शामिल हो गई। आप तो जानते हैं महिलाओं को, वो उस बहस में शामिल हो गई और आदि शंकराचार्य बुद्धि के एक स्तर पे हैं। उस तरह के इंसान के साथ वाद विवाद ना करना ही अच्छा है, लेकिन इस महिला ने उनके साथ वाद विवाद शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहते हुए खुद को उस वाद विवाद में शामिल किया कि आपने मेरे पति को तो हराया है, लेकिन वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, हम दोनों आधा आधा हिस्सा हैं, तो आपको मेरे साथ भी बहस करनी पड़ेगी।
अब आप इस तर्क को कैसे हरा सकते हैं? So argument started with the woman. तो इस महिला के साथ वाद विवाद शुरू Then हुआ। she saw she's losing. फिर उन्होंने देखा कि वो धीरे धीरे इस तर्क को हार रही थी, इस वाद विवाद में हार रही थी। She started फिर उन्होंने asking him questions उनसे about सवाल पूछने शुरू human कर दिए sexuality. काम शास्त्र के बारे में, इंसानी कामुकता के बारे में। Shankara said whatever he said. आदि शंकरा जो कुछ भी पता था उन्होंने कहा। And then she asked, what do you know by experience? फिर उन्होंने और भी ज़्यादा गहराई में सवाल पूछने शुरू कर दिए और फिर उन्होंने कहा कि आपको अनुभव के स्तर पे क्या पता है। Then अब he आदि now knew शंकराचार्य that एक this is ब्रह्मचारी थे, to defeat. उनको समझ आ गया कि ये एक चाल थी उनको हराने की। So he said, तो उन्होंने कहा I need a month's break. मुझे 1 महीने का समय चाहिए। We will हम hold the argument at this level. अभी We'll start from here after a month. अभी हम Just give me वाद one विवाद को यहाँ रोकते हैं। 1 महीने बाद मैं आऊँगा और फिर इससे आगे की बात हम करेंगे। मुझे 1 महीने का समय दीजिए। went to a place, और cave, वो एक गुफा में जाके बैठ गए and told his disciples, और उन्होंने "No matter अपने what happens, शिष्यों से do not कहा allow anybody into कि this चाहे cave कुछ भी हो जाए, going to किसी भी lose my व्यक्ति body." को इस गुफा में ना आने देना, Another possibility for क्योंकि some मैं इस शरीर को छोड़ने वाला हूँ और एक दूसरी संभावना को खोजने वाला हूँ कुछ समय के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी इस गुफा में अंदर मत आने देना। time. Then फिर so happened, ऐसा हुआ was कि bitten by a cobra. एक राजा को एक नाग सांप ने काटा था और वो मर गया। When a man dies, जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है when she dies, तो we have told you about the pancha हमने prana. आपको बताया है By कि going पंच into प्राण detail, होते हैं। अगर मैं उसके विस्तार में भी जाऊं तो are you ये sure बड़ा about this? टेक्निकल सवाल है। क्या आप लोग जानना चाहेंगे? Then we have told you about how हमने आपको बताया है कि किस तरह से five qualities. जीवन ऊर्जाएं 5 गुणों के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। The prana is happening in 5 different dimensions. प्राण शक्ति 5 आयामों में घटित होती है। इन्हें कहा जाता है प्राणवायु, समान वायु, Apana vayu, अपान वायु, udhana. उड़ान वायु और व्यान वायु। These 5 manifestations. ये of 5 prana have अभिव्यक्तियां, distinct इनके functions. 5 अलग अलग काम होते हैं शरीर में। Prana vayu is in charge. प्राणवायु का काम है Respiratory आपके सांस लेने की प्रतिक्रिया और विचारों की प्रतिक्रिया का नियंत्रण करना, the sensation of touch. और साथ ही साथ छूने से जो संवेदनाएं पैदा होती हैं उसका भी ये ख्याल रखती है। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, How do you check? आप कैसे चेक करते हैं कि कोई व्यक्ति जिंदा है या मर गया है? आप उनकी सांस देखते हैं, उनकी सांस रुक गई है। Breath has stopped. अगर किसी व्यक्ति की सांस रुक गई तो आप कहते हैं वो व्यक्ति मर गया है। The breath has stopped because सांस रुक गई है क्योंकि prana vayu has begun to प्राणवायु exit. शरीर से बाहर निकलने लगी है। After the breath has stopped, it will take सांस रुकने के बाद करीब 1.5 घंटे का समय लगता है इस प्राणवायु को शरीर से पूरी तरह से बाहर निकलने में। Still the other 4 dimensions. लेकिन फिर भी जो प्राण के जो दूसरे बाकी 4 आयाम हैं वो अभी भी शरीर में मौजूद होते हैं। It was set up after the इसी breath कारण stops, you must wait ऐसा for कहा 5 गया है hours. कि सांस रुकने के बाद 1.5 घंटे तक हमें कम से कम इंतजार करना चाहिए, इससे पहले कि हम किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करें, Many other ways. क्योंकि अभी भी व्यक्ति कई रूपों से जीवित We है। want to wait till his बात केवल sensation is इतनी है gone. कि हम So तब that तक he रुकना doesn't feel चाहते the हैं burn. कि जब तक उसकी संवेदनाएं पूरी तरह से चली जाएं, ताकि उसे जलने की संवेदनाएं महसूस ना हो। We wait for 1.5 हमने बहुत hours. करुणामय संस्कृति बनाई है कि नहीं? His हम thought 1.5 घंटे तक रुकते हैं ताकि उसकी respiratory सांस, action उनकी विचार की प्रक्रिया और उनकी and त्वचा की his संवेदनाएं sensations पूरी तरह से खत्म हो जाएं। That's not the guy we're talking about. हम इस व्यक्ति की बात नहीं कर रहे थे जिसने आवाज निकाली। Now, the remaining part of the prana तो will still be there. प्राण का जो बाकी का हिस्सा है वो अभी भी शरीर में मौजूद होता है। And और the vyana, व्यान last प्राण dimension of the prana could last up to जो 14 days. प्राण का आखिरी आयाम है वो 12 से 14 दिनों तक शरीर के अंदर मौजूद रह सकता है। Whichever part of your body, तो जहाँ कहीं भी कोई संवेदना हो, आपके शरीर का कोई भी हिस्सा जहाँ कोई संवेदना नहीं है, आपको समझना होगा कि आपके शरीर का वो हिस्सा, उसमें कोई प्राणवायु नहीं बची है।
अगर आप अपने बाल लें, अगर आप उसे खींचते हैं तो उसमें संवेदना नहीं आती। अगर आप इस हद तक खींचते हैं कि त्वचा खींचे, केवल तभी आपको महसूस होता है। तो बालों में कोई प्राणवायु नहीं है, लेकिन फिर वो बढ़ते हैं। इसी कारण जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो लाश में भी कुछ दिनों तक बाल उनके बढ़ते हैं, उनके नाखून बढ़ते हैं। क्या यहाँ कोई शमशान घाट के चंडाल मौजूद है? मैं बस पूछ रहा हूँ आपका प्रोफेशन क्या है? After one is dead, up to 12 to 14 days, hair growth will happen, simply because this can grow just with vyana. एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद 12 से 14 दिनों तक बाल उगते रहते हैं, क्योंकि ये व्यान प्राण के कारण होता है। Still vyana functions. हालांकि शरीर के दूसरे हिस्से सड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी व्यान प्राण सक्रिय रहता है। तो जब आदि शंकरा ने अपना शरीर छोड़ा, उन्होंने अपनी व्यान वायु अपने शरीर में ही छोड़ दी, क्योंकि शरीर को मौजूद रहना चाहिए, वो बरकरार रहना चाहिए। और जिस राजा की मौत नाग के विष के कारण हुई थी, देखिए जब नाग का विष आपके शरीर में प्रवेश करता है तो होता यह है कि आपका खून उसमें वो थक्के के रूप में जमने लगता है। जब खून गाढ़ा होने लगता है अपनी वास्तविक अवस्था से, जब खून गाढ़ा होने लगता है, सांस लेना मुश्किल होने लगता है। क्योंकि सांस और खून का प्रवाह आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, तो जब खून का प्रवाह अटकने लगता है तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। आपकी सांसें प्राणवायु के निकलने से काफी पहले रुक जाती हैं। कई तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी अवस्था है। जब कोई दूसरी व्यक्ति उस शरीर में प्रवेश करना चाहे तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। आमतौर पे प्राणवायु के छूटने के बाद केवल 1.5 घंटे का समय मिलता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु नाग सांप के जहर की वजह से होती है तो करीब 4.5 घंटे लगते हैं। तो आदि शंकर को यह मौका मिला कि उन्हें 4.5 घंटे का समय था उनके पास, तो बहुत आसानी से उन्होंने अपना शरीर छोड़ के उस राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया। और 1 महीने के बाद उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे उस महिला के सारे सवालों के जवाब दिए। लेकिन जब वो राजा के रूप में वहां मौजूद थे तो उनके दरबार में भी कुछ समझदार लोग थे। जब उन्होंने देखा कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने मृत घोषित किया था वो अचानक बैठ गया और वो पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ था, और उनके व्यवहार को देख के उनको समझ आ गया कि ये वही व्यक्ति नहीं था, ये कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसी शरीर में है। तो उन्होंने हर जगह अपने सैनिक भेज दिए। आप देखो कि जो भी व्यक्ति मरा हो, जहां कहीं आपको कोई लाश दिखे उसे तुरंत जला देना, क्योंकि वो चाहते नहीं थी, क्योंकि अभी जो राजा के रूप में वापस आया है वो इतना समझदार था, वो नहीं चाहते थे कि वो वापस जाए। तो सैनिक हर जगह जाने लगे और जहां उन्हें कोई लाश दिखती थी वो उसे तुरंत जला देते थे, ताकि अगर वही व्यक्ति राजा के रूप में आया है तो वो वापस न जा सके और हमारे पास एक राजा रहे। हालांकि ये दूसरा इंसान है, लेकिन कम से कम दिखते वैसे ही है तो चलेगा। तो क्या ऐसी चीज वास्तव में संभव है? हाँ, निश्चित रूप से संभव है। क्या ये कोई बहुत बड़ी सिद्धि है? नहीं, ये कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है। हमारे अंदर जीवन किस तरीके से काम करता है, उसके मैकेनिक्स की थोड़ी बहुत समझ अगर आपके पास हो, अगर आप एक जीवित शरीर के अंदर प्रवेश करना चाहें तो उसके लिए बहुत ज्यादा महारत की जरूरत है। लेकिन किसी ऐसे शरीर में प्रवेश करना जिससे जीवन अभी अभी बाहर निकला है वो ज्यादा आसान है। 1.5 घंटे के अंदर बहुत ही आसानी के साथ ये काम किया जा सकता है, क्योंकि जरूरी निर्वात तो पैदा हो चुका है, लेकिन साथ ही बाकी सारी चीजें वहां मौजूद हैं। तो ये
Not very common, but ये एक आम, almost बहुत ज़्यादा everybody आम तो would have नहीं, heard that something like this लेकिन happened somewhere. लगभग हर किसी ने ये बात कहीं ना कहीं सुनी होगी कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं। When तो इसी somebody's वजह से breath begins to जब किसी व्यक्ति की become सांसें recede, रुकना शुरू हो जाती yeah, हैं they always keep तो them हमेशा just outside भारत the में house, they उन्हें put घर के sun ठीक dry, बाहर रखा and जाता they है, वहाँ पे start कुछ chanting धूप something. चलाई जाती है या कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू किया जाता है। The one एक उद्देश्य तो है कि वो व्यक्ति जो शरीर छोड़ रहा है उसके लिए थोड़ा एक सुकून का माहौल that पैदा somebody करना, else doesn't और दूसरा disturb उद्देश्य the body. ये है कि कोई दूसरा व्यक्ति उस शरीर पे आके हावी ना हो जाए या उस शरीर को हासिल करने की कोशिश ना करे। So तो many methods and many तो कई तरीके protections were created या so कई that these सुरक्षाएं things don't happen. की बनाई There are जाती थी many ताकि ways इस तरह to की see चीज़ें that ना such हों। things don't happen. कई तरीकों से आप today, सुनिश्चित कर सकते हैं कि It is ऐसी a चीज़ें rare ना हों, occurrence that now लेकिन people आजकल refer to it as a feat. ये चीज़ So maybe इतनी you would कम like होती to है see कि लोगों को happen. लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी सिद्धि है, तो शायद आप But, ऐसा कुछ होता देखना चाहते हैं। Most people are dying लेकिन with ज़्यादातर tubes and लोग needles stuck मर all रहे हैं over अपने them. शरीर में ट्यूब और So, तरह तरह की that's सुइयां not लगे हुए। an opportunity. तो इस तरह की परिस्थिति में Because ऐसा नहीं their किया जा breath is सकता not theirs. क्योंकि उनकी सांस The उनकी machines अपनी are नहीं है, breathing for them. मशीनें उनके लिए सांस ले रही हैं। तो We should go and check and see. हमको whether जाके still चेक करके देखना चाहिए prana is still कि on, वास्तव prana में is gone, but प्राण keeping the है breath या on. प्राण जा चुका है, So पर उन्होंने machine- बस मशीन के this is माध्यम से something सांस we can चला check. रखी I है। think it's इन very चीज़ों को much हमें possible. जाके चेक Even करना after चाहिए। pranavayu is completely gone, मेरे ख्याल से they are कि keeping निश्चित the रूप से breath संभव going है on कि and अगर extending प्राणवायु it पूरी by तरह up से to चल 8 गई हो, hours, लेकिन फिर भी लोग because, मशीनों के it माध्यम adds से up into सांस 9 चला times. रहे हैं और उन्हें कई दिनों तक जिंदा लगते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का बिल बड़ा हो जाता है। इकोनॉमी के लिए ये अच्छा है, अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छा है। Sadhguru, could you tell us something about Rinanubandha? सदगुरु, क्या आप हमें ऋणानुबंध या Can we avoid शारीरिक this? बंधन के बारे में Is कुछ this a बता curse सकते or हैं? a blessing for क्या a हम इससे spiritual बच सकते seeker? हैं? ये एक आध्यात्मिक साधक के लिए एक आशीर्वाद है या अभिशाप है? Lot of आज sport coaches, कई सारे स्पोर्ट्स people कोच, who coach sports persons, जो लोग स्पोर्ट्स all खिलाड़ियों को talking कोचिंग about देते हैं, muscle memory. वो सभी मसल मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी मांसपेशियों की याददाश्त के बारे में। लोगों को ये समझ आता है कि अगर आप Mental memory, अपनी मानसिक याददाश्त के many भरोसे ही things चलते cannot हैं be done. तो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं की जा सकती। So you have to build muscle तो memory आपको एक about doing मसल particular मेमोरी action with a certain level of हासिल perfection. करनी होगी ताकि आप किसी खास काम को एक तरह के परफेक्शन के साथ कर सकें, यानी बिना सोचे So वो we काम are बस हो confident जाए। that we can build तो हमें memory ये बात into the पता body. है कि हम अपने शरीर में ही याददाश्त इकट्ठी कर Well, सकते हैं। but this need not be discovered now. लेकिन ऐसा नहीं कि ये बात हमें आज ही पता चली है, ये बात हमें बहुत पहले से पता है कि शरीर में ढेर सारी यादें हैं। आपके शरीर की हर कोशिका में याददाश्त का और यादों का अंबार है। इसी कारण आपका एक आकार है, आपका एक रूप है। जिस तरह की याददाश्त हमारे माता पिता ने हमें दी, उसी तरह से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं शरीर को याददाश्त देने की बाहर से। हाँ, आप देखेंगे कि by memory, by muscle memory or by body physical memory, मसल मेमोरी या शारीरिक याददाश्त के माध्यम से देखिए, अगर आप किसी जगह जाके बैठते हैं, जैसे जैसे आप बुजुर्ग होंगे, आपके अंदर ये चीज़ें और भी ज़्यादा प्रबल होती जाएंगी कि अपने घर में भी अगर आप किसी एक खास जगह में बैठना शुरू करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप यहाँ वहाँ जाते हैं, लेकिन आप जाके बार बार उसी जगह में बैठ जाते हैं। आपके कुत्ते ये करते हैं, बिल्लियाँ ये करती हैं, दूसरे जानवर भी ये करते हैं, उनके लिए ये ठीक है, लेकिन एक इंसान को इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने उस जगह के साथ भी एक ऋणानुबंध बना लिया है। एक तकिए के साथ भी ऋणानुबंध बना लेते हैं लोग, तो ताकि वो एक शारीरिक याददाश्त बनाना चाहते हैं जिसमें उनको एक सुकून महसूस हो, एक अपनेपन की भावना महसूस हो। तो इस ऋणानुबंध का अर्थ ये है कि ये आपको एक स्तर का अपनेपन का भाव देता है, एक स्तर का अपने घर में जैसे होने का भाव देता है। अपने शरीर में अगर आप एक तरह की याददाश्त बनाते हैं तो उस तरह के लोगों के साथ, उस तरह की परिस्थितियों में आप घर जैसा महसूस करते हैं। घर का यही मतलब है, घर यानी ऋणानुबंध। तो जो लोग आध्यात्मिक
मार्ग में होते हैं वो क्यों अपना घर छोड़ देते हैं, क्यों वो यहाँ वहाँ भटकते हैं, क्यों वो इन चीज़ों से कम संपर्क रखते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये निर्जीव चीज़ें भी आपके साथ आपके लिए बंधन बना सकती हैं, बहुत बड़े बंधन बना सकती हैं। तो ऋणानुबंध का मतलब है कि शरीर एक तरह की याददाश्त, एक बंधन बना लेती है उन चीज़ों के साथ जिनके साथ वो संपर्क में आई हो। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, या स्थान हो सकता है। इस तरह की और भी ज़्यादा याददाश्त होने का मतलब है, देखिए, अगर आप किसी एक ही जगह मजबूती के साथ अटके रहना चाहते हैं, जैसे कि एक जहाज लंगर डालता है जब वो कहीं और तैर के जाना नहीं चाहता, लेकिन जब वो तैरना चाहता है तो उसे अपना लंगर उठाना होता है, वरना वो कहीं नहीं जाने वाला। चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो कहीं भी नहीं जा पाएगा क्योंकि लंगर लगा हुआ है। तो ऋणानुबंध एक लंगर की तरह है। अगर आप उसे ऊपर नहीं उठाते तो आप चप्पू चाहे जितना चाहे उतना लगा लें, लेकिन वो लंगर आपको कहीं भी सफर करने नहीं देगा। वो आपको समुद्र की गहराइयों में जाने नहीं देगा। आप बस एक ही जगह अटके रहेंगे। यही सही शब्द है कि आप एक ही जगह अटके हुए हैं। संसार समुद्रतार मुखारिताभ्यां गुरुभक्तिनाभ्यां वैराग्य साम्राज्य तत्पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववराशिशाकराभ्यां सौभाग्यदावां तमालिकाभ्यां कृतालं रविवर्धिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां ताययो श्री पतितां समेव कदाचिदभ्याशु नरेन्द्रवर्य मुखश्च वाचः स्फुटितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कनिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां पाणिमौली भजरत्नकान्ति सरिद्गिराजा दशकन्यकाभ्यां पद्पदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जड्यादिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां समाधिषड्भक्तप्रेमभाभ्यां समाधिदानाभक्तदीक्षिताभ्यां प्रमादवाङ्गी स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां स्वाध्यापराणामखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायक्षधुरन्दराभ्यां स्वान्ता च भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पभजकारुणाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां मोक्षप्रदाभ्यां धृतमोक्षताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। எல்லாருக்கும் வணக்கம். எங்கே தமிழ்நாடு?
आज गुरु पूर्णिमा की सत्संग में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।